हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आज जो प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी कहाँ पर है। तो देखिए, ये रेखा ए बी और दूसरी रेखा ए सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण POD बराबर 40 अंश है, तो यानी कि हमें कोण ये जो AOC है और जो कोण BOE है, इन दोनों का जो जोड़ दे रखा है 70 अंश, और जो कोण BOD है BOD ये वाला कोण हमें दे रखा है 40 अंश। तो कोण BOE का और प्रतिवर्ती कोण COE का मान पूछ रखा है, यानी कि COE ज्ञात कीजिए, ये कहा है क्वेश्चन में हमसे। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पहले हमें जो कोण दिया हुआ है, वो कोण दिया है BOD, BOD कोण दिया है यहाँ पर, जो कि हम यहाँ लिख भी देते हैं। यदि हमको 40 अंश, अब हम यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण BOD बराबर 40 अंश। अगर यहाँ आप देखेंगे कि कोण BOD अगर ये 40 अंश है, तो कोण COA, जो कोण COA होगा, ये भी कितना होगा, 40 अंश ही होगा। अब ये 40 अंश क्यों होगा, हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि अगर इस तरह के दो शीर्ष आपस में मिल रहे हो, तो इस तरह के कोण को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि जो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से कोण BOD का मान जो है कोण COA के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण COA बराबर 40 अंश। अब ये 40 अंश क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। अब यहाँ से हम देखें तो कोण जो AOC है या कहिए COA, इसका मान हमें कितना मिला था, 40 अंश। अब यहाँ हम 40 अंश रख देते हैं AOC की जगह पर, क्या गया 40 अंश प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। इस प्रकार से कोण BOE का मान जो हमें मिलेगा, आगे निकालेंगे कोण BOE बराबर 70 अंश माइनस का 40 अंश। इस तरह से आ जाएगा कोण BOE बराबर 30 अंश, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था
कोण BOE का मान ज्ञात कीजिए थी। एक जो प्रॉब्लम थी कोण BOE वाला हमारा सॉल्व हो जाता है, कोण BOE का मान आ जाता है 30 अंश। अब आगे हमसे पूछा कि प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिवर्ती कोण COE, अगर हम COE में देखें तो यहाँ पर कोण COE का मान हमने पहले से यहाँ x मान रखा है, जो कि हमें इसका प्रतिवर्ती बताने के लिए पहले हमें COE का मान पता करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो रेखा ये वो भी है, इसको अगर देखें तो यहाँ एक सीधी रेखा कट कर रही है, और इस रेखा से अगर देखें तो इसका जो तीनों का यहाँ योगफल आएगा, ये 40 अंश और ये x, और ये जो कोण यहाँ पर हमारा जो BOE का मान मिला 30 अंश, इनका जो योगफल होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब यहाँ से जो कोण AOC है उसकी वैल्यू कितना थी, 40 अंश। यहाँ 40 अंश रख देते हैं। कोण AOC की वैल्यू पीछे हमें मिला था 40 अंश, और जो कोण COE की वैल्यू हमें पता करनी है, कोण COE की वैल्यू हमने x मान रखा है, यहाँ कर देते हैं x प्लस कोण BOC अगर कोण BOC को लें तो इसमें दो कोण आ जाते हैं, जो कि एक रैखिक युग्म कोण बनेगा, यहाँ x और प्लस में 30 अंश, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 180 अंश के। ये बराबर 180 अंश के हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर हम बता देते हैं। यहाँ पर ये जो AOB रेखा है, इस पर एक रेखा है जो CD कट कर रही है। CD कट करने की वजह से कारण यहाँ दो कोण बनेंगे, जो कि रैखिक युग्म कोण होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो BOC में यहाँ पर दो कोण मिलेंगे हमें, एक x, दूसरा ये जो BOE का मान कितना आया था, ये 30 अंश। तो अगर इन तीनों को हम जोड़े तो 180 के बराबर होगा, जैसा कि हमने यहाँ कर रखा है। कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब जो AOC का मान था वो 40 अंश था, COE का मान था x और BOC का मान 30 अंश। अब हमें COE का मान बताना है, और कोण COE का प्रतिवर्ती भी हमसे पूछ रखा है। इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ करेंगे तो आएगा x प्लस 70, 40 और 30 70 हो जाएगा, बराबर 180 अंश। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 180 अंश माइनस का 70 अंश। अब x की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ आ जाएगा 110 अंश। तो इस तरह से कोण COE का मान जो हमें मिला, कोण COE बराबर 110 अंश। अब कोण COE का हमें जब कोण COE यहाँ मिल जाता है 110 अंश, तब हमसे इस कोण प्रतिवर्ती कोण COE पूछा है। प्रतिवर्ती कोण COE निकालने के लिए
हम यहाँ लिखेंगे कोण COE का प्रतिवर्ती बराबर, तो हम क्या करेंगे, जो कोण COE है 110 अंश, इसको हम 360 में से घटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 360 अंश माइनस 110 अंश। अब इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी 250 अंश, ये आंसर आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चित्र में रेखाएं x, y और m बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम रेखाओं को देख लेते हैं। एक रेखा है एक्स वाई, तो देखिए एक रेखा हमारी एक्स वाई हो जाती है, रेखा एक्स वाई, और दूसरी रेखा है यम एन, तो एक रेखा हमारी यम एन, ये पूरी रेखा हो जाती है, और यह बिंदुओं पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। आगे कह रहा है कि यदि कोण POI, अब देखते हैं कोण POI कहाँ पर है। मेरा कोण POY, यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना है, 90 अंश है, और A/B बराबर दे रखा है 2:3, यानी कि A और B का अनुपात दिया है 2:3 है। तो C का मान ज्ञात कीजिए, यानी C ज्ञात करना है हमें। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो POI है और जो POX है, कहीं न कहीं यह एक रैखिक कोण बना रहे हैं, और इन दोनों का जो योगफल होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो हम एक बार इसको ऐसे लिखते हैं कि कोण POI प्लस कोण POX बराबर 180 अंश। अब जो कोण POI का मान दे रखा है, ये दिया है 90 अंश। हमें क्वेश्चन में POI का मान 90 अंश दे रखा है, तो यहाँ रख देंगे। अब कोण POX इससे हमें मिल जाएगा, तो कोण POX बराबर मिल जाएगा 180 अंश। अब इस तरह से हम कोण POX का मान निकालेंगे। कोण POX बराबर 180 अंश माइनस का 90, आ जाएगा कोण POX बराबर 90 अंश। इस तरह से हम देखेंगे तो जो कोण POX है, कोण POX में दो कोण दे रखे हैं, एक कोण A है, दूसरा कोण B है, यानी कि POX दो कोणों का योगफल है। तो हम POX की जगह पे लिख सकते हैं A प्लस का B। अब यहाँ हम लिखते हैं A प्लस का B बराबर 90 अंश। अब हम A को मान लेंगे, माना A बराबर, जैसे A और B का जो अनुपात है क्वेश्चन में दिया है, A अनुपात B बराबर 2:3। यहाँ हम मान लेंगे, माना A बराबर 2x तथा B बराबर 3x। अब A की जगह पे हमने रखा 2x, B की जगह पे 3x,
इस तरह से आ गया 90 डिग्री और यहाँ मिल जाएगा हमें 3 2 5 5x बराबर 90, x बराबर 90 अंश बटे में 5, यानी जो x की वैल्यू आ गई कितना 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 बटे 40, यानी कि 18 अंश x का मान हमें मिल गया 18 अंश। तो इस तरह से हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब a बराबर हमने जो माना था वो था 2x, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे x के प्लेस पे रखेंगे 18, तो आ जाएगा 18 दूना 36 अंश। इसी तरह b का मान भी निकाल लेंगे, तो b बराबर हमने माना था 3x, तो आ जाएगा 3 गुणे 18, 18 तिया 54 अंश। इस तरह से a और b का मान मिल जाता है। अब हमसे जो पूछ रखा है ये c का मान पूछा है, तो c का मान निकालने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो यमन रेखा पर, ये जो यमन रेखा है इसको एक XY रेखा प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु पर, जहां और B और C मिलकर के दोनों क्या बनाएंगे रैखिक युग्मकोण बनाएंगे। तो इससे जो B और C का जो योगफल होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए B प्लस C बराबर 180 अंश। अब जो B का वैल्यू हमें मिला था वो था 54 अंश, यहाँ रख देते हैं 54 अंश प्लस का C बराबर 180 अंश। अब C बराबर निकालेंगे तो आएगा 180 अंश माइनस का 54 अंश। इस तरह से इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया कितना 6, 7 में से 5 जाएगा 2, यह आ जाएगा 126 अंश। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है चित्र में यदि कोण PQR, अब देख लेते हैं कहां पर PQR है, कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर है कोण PRT के। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे अगर इसको करें हमें सिद्ध क्या करना है ये लिख देंगे। तो हमें सिद्ध करना है कोण PQS बराबर कोण
पी आर टी, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम अब रैखिक युग्म के कोण से चलेंगे, जिसमें हमारा अगर देखें इधर तो ये जो हमारी लाइन है एस टी, ये रेखा जो पी क्यू है इसको प्रतिच्छेद करेगी बिंदु के ऊपर। तो इस तरह से ये बन जाएगा कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 अंश। तो इसको हम लिख देंगे कोण, इसको लेते हैं कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस यह आ जाएगा कोण पी क्यू एस यानी इधर का कोण, कोण पी क्यू एस ये बराबर कितने अंश के होगा 180 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हमारा हो जाता है। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा साइड भी लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे तो ये आ जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। यहाँ मिल जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो अब हम चलेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो आगे लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते दोनों 180 अंश 180 अंश के बराबर है। तो ये दोनों जो कोणों का योग है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। इस तरह से हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में हमें क्या दिया था कि कोण पी क्यू आर के बराबर कोण पी आर क्यू दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में हमने पढ़ा रखा था कि कोण पी क्यू आर के बराबर है कोण पी आर क्यू। यहाँ रखेंगे पी क्यू आर की जगह पर, यहाँ रखेंगे कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं जो कोण पी आर क्यू है ये बाएं साइड में है और राइट साइड में भी पी आर क्यू है। पी आर क्यू से पी आर क्यू कट जाएगा। अब इस तरह से हमें मिल जाएगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो हमारा ये सिद्ध हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा पूरी तरह अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है चित्र में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो एक बार हम चित्र में देखते हैं। फिर हम देखेंगे जो x और y है, x प्लस वाई इस w प्लस जेड के क्या हो बराबर है। तो सिद्ध करना है हमें कि जो ये AOB है एक रेखा है। तो इसको हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है दिया है हमें क्या दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन में कि AOB एक रेखा है। हम लिखेंगे AOB एक रेखा है। ये हमें सिद्ध करना है। अब AOB हमें एक रेखा है तो हम देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो यहाँ जो AOB एक रेखा है और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स वाई जो रेखा है, अगर एक्स और वाई को देखें तो यह एक तो रैखिक कोण है और इन दोनों का जो योगफल होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह से हम देखें अगर तो ये जो x प्लस वाई है और ये जो w प्लस जेड और w है यह भी एक रैखिक कोण ही है। और अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा एक वृत्त बना लेगा। क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। इस तरह से x y जेड w का जो योग होगा वो 360 अंश के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 360 अंश। अब हम चलेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से हमें क्या मिला था कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो यहाँ हमें रख देते हैं 180 अंश प्लस जेड प्लस w बराबर 360 अंश। यानी कि x प्लस वाई का मान हमें जो मिला था वो आया था 180 अंश। तो हमने यहाँ पर x प्लस वाई 180 अंश हमें मिल जाएगा जेड प्लस w बराबर 360 अंश माइनस 180 अंश। तो हमें जेड प्लस w के बराबर मिल जाएगा 180 अंश। तो इस तरह से जो ये जो जेड प्लस w या फिर एक्स प्लस वाई 180 अंश के बराबर अगर आ जाता है तो हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि AOB एक सरल रेखा है।
तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ए वो भी एक सरल रेखा है। जिस तरह से हम यहाँ z प्लस डब्ल्यू के बराबर 180 लाए हैं, वैसे ही x प्लस वाई के बराबर भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी उसको कर सकते हैं। मैं इधर कर देता हूँ, जैसे हमने किया था यहाँ से कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 180 अंश, डब्ल्यू बराबर 360 अंश यहाँ लिया था हमने। अब जो समीकरण एक था हमारा एक्स प्लस वाई के बराबर था डब्ल्यू प्लस जेड, या डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर था एक्स प्लस वाई, तो यहाँ हमारा डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर आ गया। तो हम डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे रख सकते हैं एक्स प्लस वाई। तो हमने कर दिया एक्स प्लस वाई बराबर 360 अंश। तो आगे जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360 अंश। 2 कॉमन करेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 360 अंश, यानी एक्स प्लस वाई के बराबर भी क्या आ गया 360/2, एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो यहाँ एक्स प्लस वाई हो या फिर डब्ल्यू प्लस जेड हो, दोनों के बराबर 180 आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ए ओ बी एक रेखा है। ये बात हमारी क्या हुई, सिद्ध हो जाती है, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है।